है धर्म संकट की घड़ी, प्रज्ञा उलझनों में पड़ी। प्रश्न अब बस है यही, क्या गलत है क्या सही। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी प्रकार का है। आप देख पा रहे होंगे, नैतिक द्वंद्व, मॉरल डायलेमा। इसको भारतीय परंपरा में धर्म संकट भी कहा जाता है और एथिकल डायलेमास भी कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है मॉरल डायलेमा और एथिकल डायलेमा कहने में, वो मैं आगे चर्चा के दौरान आपको बताऊंगा। नैतिक द्वंद्व की जो स्थिति है उसको थोड़ा समझने के लिए पहले वाले जो वीडियोस हैं मेरे, जिसमें मैंने मॉरल कॉन्शियसनेस की और ह्यूमन बीइंग की वेरियस आइडेंटिटीज की जो बात की है, वो थोड़ी सी पिक्चर आप दिमाग में लाएं कि किस प्रकार से मनुष्य की नैतिक चेतना का विकास होता है। वो मैंने पिछले वीडियो में समझाया है आपको, और किस प्रकार से उसकी वेरियस आइडेंटिटीज उसको कुछ गिवन होती हैं और कुछ वो अक्वायर करता है। दरअसल में जब किसी परिस्थिति में मनुष्य के समक्ष दो या दो से अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं, तो आप गौर से देखेंगे तो वो दो आइडेंटिटीज के बीच का कहीं ना कहीं क्लैश होता है, या किसी एक आइडेंटिटी में ही दो प्रकार के विभिन्न मूल्यों के चयन की समस्या होती है। तो उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। नैतिक चेतना किस प्रकार से विकसित होती है ये हमने पहले बात की थी, पर नैतिक चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। पिछले वीडियो में जहां हमने नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण और मानकों की चर्चा की, वहां पर हमने 4-5 प्रकार के मानक देखे थे, आपने देखा होगा तो, जिसमें परिणामवादी थे, परिणाम निरपेक्षवादी, समन्वयवादी और सद्गुणवादी और समुदायवादी। ये तो जब मनुष्य की चेतना निर्मित होती है तो हर मनुष्य की नैतिक चेतना का जो स्वरूप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। किसी की नैतिक चेतना परिणामवादी अधिक होती है, किसी की परिणाम निरपेक्षवादी होती है या कर्तव्यवादी होती है, किसी की नैतिक चेतना सद्गुणवादी होती है, तो किसी की स्वार्थवादी या व्यक्तिवादी भी हो सकती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि अलग अलग नैतिक चेतना वाले जब लोग हैं तो उनके सामने जो कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी और जिसमें से उन्हें किन्हीं एक विकल्प का चयन करना होगा, तो ये नैतिक चेतना जिस प्रकार से उनकी विकसित हुई है वो वहां पर चयन करने में बड़ा काम आएगी कि किस बात की संभावना अधिक है कि वो किस प्रकार का चयन उस परिस्थिति में करेगा। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चयन कर सकते हैं एक ही प्रकार की परिस्थिति में। तो एक तो मॉरल कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखना है कि किसी की परिणामवादी, की उपयोगितावादी, स्वार्थवादी या व्यक्तिवादी या कर्तव्यवादी इस प्रकार की हो सकती है। दूसरा ध्यान रखना है हमको आइडेंटिटीज का, कि उसकी जो वेरियस आइडेंटिटीज हैं उनका जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, जिसको भारतीय परंपरा में धर्म संकट भी कह रहे हैं। जब किसी परिस्थिति में
किसी व्यक्ति के समक्ष दो मूल्यात्मक विकल्प उपस्थित होते हैं, दो या दो से अधिक, और दोनों ही विकल्प जो हैं वो सही होते हैं, उचित होते हैं। ये अलग बात है कि जब हम चयन करते हैं तो दूसरा विकल्प एक निश्चित दृष्टिकोण से अनुचित हो जाता है, पर अपने अपने संदर्भानुसार दोनों ही विकल्प क्या होने चाहिए नैतिक द्वंद में, उचित और सही होने चाहिए, और उनमें से किसी एक का चयन करने की अनिवार्यता या बाध्यता होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम चयन ही ना करें, दोनों में से किसी एक का हमें चयन करना होता है, इस बात की अनिवार्यता या बाध्यता होती है। इस प्रकार जो मॉरल डायलेमा है, नैतिक द्वंद है या धर्म संकट की जो स्थिति है, वो उसकी यदि हम एक मोटी परिभाषा देखें तो किसी परिस्थिति विशेष में मनुष्य के समक्ष दो या दो से अधिक मूल्यात्मक विकल्प उपस्थित होते हैं, दोनों ही विकल्प सही और उचित होते हैं, तथा उन विकल्पों में से एक का चयन करने की अनिवार्यता या बाध्यता होती है। उस परिस्थिति को, उस द्वंद की स्थिति को कहते हैं नैतिक द्वंद। इस परिभाषा से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि द्वंद में और नैतिक द्वंद में क्या अंतर है। साधारण जो द्वंद है उसमें एक विकल्प उचित हो सकता है और एक अनुचित हो सकता है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि अनुचित विकल्प भी सामने है, अंदर से हमारा सबकॉन्शियस कह रहा है कि तू इस विकल्प का चयन कर ले, कॉन्शियस कह रहा है कि नहीं नहीं इस विकल्प का चयन नहीं करना। तो जहां एक उचित और एक अनुचित विकल्प है, एक सही और एक गलत विकल्प है, वो द्वंद हो सकता है, पर नैतिक द्वंद नहीं हो सकता। नैतिक द्वंद की या नीति शास्त्रीय द्वंद की स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब दोनों विकल्प उचित होंगे। इसको नीति शास्त्रीय द्वंद या एथिकल डायलेमा क्यों कह रहे हैं कि जब दो नीति शास्त्र अलग अलग प्रकार के, एक नॉर्मेटिव और एक एप्लाइड एथिक्स, मान लीजिए कोई एक चिकित्सक है, तो चिकित्सक की अपनी एक आचार संहिता है, एक चिकित्सकीय नीति शास्त्र है जिसको हम मेडिकल एथिक्स कहते हैं, और दूसरा एक मनुष्य के रूप में वो नॉर्मेटिव एथिक्स को भी फॉलो करता है। तो जब इन दोनों के बीच में द्वंद उत्पन्न होता है तो दो अलग अलग प्रकार के एथिक्स के बीच में हो रहा है, एक मेडिकल एथिक्स के बीच में और एक नॉर्मेटिव एथिक्स के बीच में। तो हम इसको क्या भी कह देते हैं, नीति शास्त्रीय द्वंद कह देते हैं। पर कभी कभी केवल नॉर्मेटिव एथिक्स में ही दो वैल्यूज के बीच में अलग अलग विकल्प, दो अलग अलग वैल्यूज हैं जिनमें द्वंद उत्पन्न होता है, तो उसको हम नैतिक द्वंद कह सकते हैं। वैसे जो एथिकल डायलेमा होता है, एथिकल डायलेमा कहते हैं, वो भी एक्चुअल में तो क्या होता है, मॉरल डायलेमा ही होता है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में ऐसा कह दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात जो है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उस डेफिनेशन को यदि हम तोड़कर देखेंगे तो नैतिक द्वंद, पहली चीज क्या है कि उसमें दो विकल्प होने चाहिए कम से कम। दूसरी बात क्या है कि दोनों ही विकल्प उचित होने चाहिए या सही होने चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है
कि दोनों विकल्पों में से एक विकल्प की चयन की अनिवार्यता या बाध्यता होनी चाहिए। अब जब हम ये बात करते हैं कि विकल्प उपस्थित हैं और वो चयन कर सकता है, दो में से किसी एक का चयन करना उसकी अनिवार्यता या बाध्यता है, तो ये बात उसकी संकल्प की क्षमता को या चयन की क्षमता को भी क्या करती है, प्री सपोज करती है कि जो व्यक्ति उस परिस्थिति में खड़ा है उसके पास चयन की स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो इस विकल्प का चयन करे और चाहे तो इस विकल्प का चयन करे। अब चूंकि चयन की स्वतंत्रता है तो उस नैतिक द्वंद्व की स्थिति में अल्टीमेटली वो लॉजिकल रीजनिंग करते हुए, मॉरल रीजनिंग करते हुए किस विकल्प का चयन करता है, उस विकल्प के लिए, उस विकल्प का चयन करने के निर्णय के लिए उसे उत्तरदायी माना जाएगा, रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो मोटी मोटी ये बात आती है नैतिक द्वंद्व में, 4-5 बातें हैं। विकल्प हो, दोनों उचित विकल्प हो, एक का चयन करने की अनिवार्यता बाध्यता हो, जो व्यक्ति जिसके समक्ष द्वंद्व उपस्थित है उसमें उसके पास चयन की स्वतंत्रता हो और साथ में वो उस चयन के लिए उत्तरदायी भी माना जाएगा। ये नैतिक द्वंद्व की बात। अब सामान्यतया बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारी जगह किताबों में भी नैतिक द्वंद्व के जो उदाहरण, वास्तविक उदाहरण होने चाहिए, वो उदाहरण न होकर कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो नैतिक द्वंद्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते और लगता है कि यहां नैतिक द्वंद्व है पर वहां पर एक्चुअली में कोई नैतिक द्वंद्व नहीं है। ऐसे उदाहरण हम शुरू करते हैं। एक महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच में झगड़ा हो जाता है युद्ध के दौरान, जब युद्ध चल रहा होता है तो युधिष्ठिर अर्जुन को कुछ भला बुरा कह देता है कि तुम अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हो, वीर समझते हो और तुम जो है कुछ नहीं कर पाए युद्ध में और तुम्हें अपने गांडीव जो है वो रख देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, कोई अर्थ का नहीं है। इस प्रकार की चर्चा कुछ होती है। अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली हुई होती है कि यदि कभी भी कोई मेरे इस गांडीव के बारे में कुछ कहेगा, धनुष के बारे में, तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, चाहे वो भाई क्यों न हो। तो जब युधिष्ठिर ने उसके गांडीव के बारे में कुछ कहा तो अर्जुन को गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली और इतने में श्री कृष्ण जो है वहां पहुंच गए और उन्होंने मामले को समझा कि भाई क्या मामला चल रहा है। तो उनको रोका, दोनों को समझाया। उस समझाने के दौरान श्री कृष्ण ने दो कहानियां कही उन्हें धर्म की गति के बारे में कि धर्म की गति बड़ी दुर्गेय होती है, इसकी कहानी सुनाई। इसमें एक कहानी थी महर्षि कौशिक की। महर्षि कौशिक जो थे वो जंगल में कुटिया बना के रहते थे और महर्षि कौशिक ने एक प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वो जीवन भर सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे कभी। ये प्रतिज्ञा थी। एक दिन ऐसा हुआ कि 4-5 लोग उनकी कुटिया के पास दौड़ते हुए आए और आके उनकी कुटिया के पीछे छिप गए। उनका पीछा करते हुए डाकू दस्यु जो थे वो आ रहे थे। डाकुओं ने महर्षि कौशिक से पूछा कि भाई वो 4-5 लोग किधर हैं।
अब सामान्यतः कुछ लोग ये मानते हैं कि महर्षि कौशिक के मन में, उनके अंदर कुछ द्वंद्व उत्पन्न हुआ होगा कि मैं सत्य बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि सत्य बोलने की उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली हुई है, और सत्य बोलता हूं तो ये डाकू क्या करेंगे, तो मार देंगे। अब वास्तव में क्या हुआ कि महर्षि कौशिक के मन में एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं आया कि मैं डाकुओं को यदि ये बता दूंगा कि वो कहां छिपे हुए हैं और वो उन्हें मार देंगे। उन्होंने इशारा किया अपनी कुटिया की तरफ और डाकू पीछे गए और चारों पांचों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब यहां ऐसा लग सकता है कि कौशिक के मन में नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ होगा, पर एक्चुअल में कौशिक के मन में कोई नैतिक द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि एक सामान्य मनुष्य की नैतिक चेतना में इस प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न होना चाहिए था। सत्य बोलना और सत्य का आचरण करना, ये दो अलग अलग बातें। वाणी का सत्य और कर्म का सत्य। तो वाणी रूप में उन्होंने सत्य का आचरण किया, पर कर्म के अर्थ में कौशिक ने सत्य का आचरण किया, क्योंकि महर्षि कौशिक का सत्य बोलना उन 4-5 लोगों के जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं था। उनकी नैतिक चेतना का सृजन किस प्रकार से हो रखा था कि मुझे तो केवल सत्य बोलना है, इसलिए उनके समक्ष वो नैतिक द्वंद्व उपस्थित ही नहीं हुआ, और जिसके कारण क्या हुआ कि 4-5 लोगों की जान चली गई। ये कहानी श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए सुनाई कि धर्म की गति बड़ी विचित्र है। अब महर्षि कौशिक का कोई गलत वैसा कर्म नहीं था, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने प्रतिज्ञा लिया सत्य बोलने की। अब उसकी वजह से 4-5 लोगों की जान जाए तो जाए, पर अल्टीमेटली वो क्या कहना चाह रहे थे कि महर्षि कौशिक को नरक की प्राप्ति हुई। लग सकता है किसी को कि इसी में उन्होंने दूसरी कहानी कही जिसमें उन्होंने बताया कि देखो उसने गलत किया पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो धर्म किस प्रकार से गति करेगा, कब हमें झूठ बोलना भी किसी परिस्थिति में श्रेयस्कर हो सकता है, असत्य भाषण भी किसी परिस्थिति में श्रेयस्कर हो सकता है, किसी परिस्थिति में हिंसा भी अहिंसा से श्रेष्ठ हो सकती है, पर वो परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। हम सामान्यतः तो कह देते हैं कि अहिंसा का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अपरिग्रह करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का, पर जिस सामान्य परिस्थिति के लिए विशेष परिस्थिति में इनका उल्लंघन किया जा सकता है, ऐसा गीता और महाभारत कहती। तो यहां पर जो मूल बात है कि महर्षि कौशिक के सामने कोई नैतिक द्वंद्व, धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो ऐसा कोई उदाहरण जिसमें आभासित नैतिक द्वंद्व लगता है पर वास्तव में कोई नैतिक द्वंद्व नहीं है। दूसरा उदाहरण जो है उसको भी सामान्यतः कुछ लोग कोट करते हैं, पर जो लोग रामचरितमानस या रामायण पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि यहां भी राम के समक्ष कोई नैतिक द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ। प्रसंग क्या था कि कैकेयी ने, जो दशरथ ने 2 वर दिए हुए थे कैकेयी को, वो 2 वर राम के राज्याभिषेक से पहले पूरा करने के लिए मांग लिए। दशरथ ने वादा किया हुआ था, कभी किसी संग्राम में उनकी जान बचाकर लाई थी वो। तो
वक्त आने पर 2 वर मांग लेना। तो आप सभी को पता है 2 वर क्या मांगे। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। जब दशरथ ने राम को ये बात कही, 14 वर्ष का वो जो वनवास वाला वो था, तो ऐसा लगता है कि राम के मन में कोई धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हुई होगी कि मुझे इनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, मुझे राजा बनना है, कल मेरा राज्याभिषेक है। ये सारी दुविधा द्वंद्व उत्पन्न हुए? नहीं हुए। राम के मन में एक क्षण के लिए भी ये उत्पन्न नहीं हुआ कि एक तरफ राज्याभिषेक का या राज्य का, चाहे वो स्वार्थ कह दें, चाहे उसे हम जन कल्याण की भावना से किया हुआ कोई विचार कह सकते हैं कि भाई मैं राजा बनूंगा और लोगों का कल्याण करूंगा, और मैं यदि 14 साल चला गया तो फिर क्या होगा। तो ऐसा कोई द्वंद्व राम के सामने उत्पन्न नहीं हुआ। सामान्यतः कुछ लोग इस प्रकार का वो उदाहरण दे रहे हैं जहां पर राम के समक्ष नैतिक द्वंद्व उत्पन्न होना बताया जा रहा है, पर राम के समक्ष ऐसा द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ। और दूसरी बात यह भी थी, सामान्यतया ये माना जाता है कि राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, जबकि ये गलत है। राम ने राजा के आदेश का पालन किया, राजा की आज्ञा का पालन किया। तो राजा ने आदेश दिया कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, तो उन्हें केवल सिंपली उस आदेश का पालन करना था। तो एक क्षण भी उनके मन में यह विचार नहीं आया कि मुझे जो है राज्य क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये करेक्शन जरूरी है कि सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम कहते देखो पिता की आज्ञा का पालन किया उन्होंने, रह सके। पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, राजा की आज्ञा। क्यों? राजा होने के नाते दशरथ ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया, परंतु पिता होने के नाते दशरथ ने ही रामायण में क्या कहा कि चल मैंने एक राजा के नाते तुझे ये दे तो दिया, पर तू अब मेरे को बंदी बना ले और मुझे कारागार में डाल के और मेरे सिंहासन पर बैठ जा। ये तो कर ही सकता है, पर राम ने ऐसा, वो पिता के रूप में उससे क्या कह रहे थे, ऐसा कर ले, बंदी बना ले, पर राजा के रूप में उन्होंने क्या दिया था। वहां पर राम के समक्ष कोई नैतिक द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। एक और उदाहरण लेते हैं जहां पर आपको लगेगा कि नैतिक द्वंद्व है, पर नैतिक द्वंद्व है नहीं वहां पर। जैसे एक कंपनी का कोई मैनेजर है, उस कंपनी को माल सप्लाई करने वाले बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। वो जो मैनेजर है वो ही कंपनी के लिए माल की खरीद वगैरह करता है। तो एक वेंडर जो है बार बार उसके पास आता है, अपना माल दिखाता है और उससे खरीदने की गुजारिश करता है, और हर बार कंपनी का मैनेजर ये कहकर उससे मना कर देता है कि आपका माल जो है वो हमारी कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं गुणवत्ता के, उस पर फिट नहीं बैठता, आप अपने माल की गुणवत्ता थोड़ी और बढ़ाएं। वो वेंडर चला जाता है, जाकर कुछ सोचता होगा, फिर वो एक तरकीब निकालता है और उस मैनेजर के घर पे मैनेजर की अनुपस्थिति में
कुछ बढ़िया से महंगे गिफ्ट जो है वो उसके घर वालों को देकर आ जाता है। जब मैनेजर घर पहुंचता है तो देखता है कि ये गिफ्ट कुछ आए हुए हैं। गिफ्ट पर लगा हुआ जो कार्ड जब पढ़ता है तो समझ जाता है कि ये किस वेंडर ने दिया है। अब जो गिफ्ट्स वेंडर द्वारा दिए गए, उस मैनेजर को उन गिफ्ट्स की सख्त जरूरत थी। उसके घर में वो सामान नहीं था। एक बारगी मैनेजर के दिमाग में ये बात आती है कि इन गिफ्ट्स को रख लेना चाहिए, पर साथ ही ये बात भी उठती है कि मुझे उसका माल जो है तो कंपनी के लिए क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो एक द्वंद्व की स्थिति उस मैनेजर के मन में उपस्थित होती है, उत्पन्न होती है। क्या आपको लगता है कि मैनेजर के मन में ये जो गिफ्ट रखने का विचार और साथ ही ये विचार कि भाई उसकी मुझे इस प्रकार से सहायता करनी पड़ेगी, ये सारी जद्दोजहद, गिफ्ट्स रखूं नहीं रखूं, ये द्वंद्व पैदा होता है। क्या वाकई ये नैतिक द्वंद्व है? इसको क्या मॉरल डायलेमा कहा जा सकता है? क्यों बताओ, क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि मॉरल डायलेमा में हमने पहले ही बात की कि दो उचित विकल्प होने चाहिए। एक्चुअली वो गिफ्ट जो हैं वो एक प्रकार की ब्राइब ही तो है, रिश्वत का एक अलग रूप है, कैश में न होकर गिफ्ट्स के रूप में। तो यहां पर इस प्रकार के जो उदाहरण जब आएंगे आपके सामने, जहां पर व्यक्तिगत लाभ की कोई बात है, व्यक्तिगत स्वार्थ की कोई बात है, वहां पर आपको लगेगा कि द्वंद्व है, नैतिक द्वंद्व है, पर वो द्वंद्व हो सकता है, नैतिक द्वंद्व नहीं हो सकता। नैतिक द्वंद्व होने के लिए दोनों ही विकल्प क्या होने चाहिए? उचित होने चाहिए। जैसे हां, इसको इस बात से ना जोड़े, यहां केवल लाभ की बात है। जब हानि की बात आएगी कि व्यक्तिगत हानि का कोई सवाल आ रहा है और आपका अस्तित्व ही खतरे में है, और जब आपका अस्तित्व ही खतरे में हो जाएगा तो फिर चयन करने या ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जहां पर व्यक्तिगत हानि की बात आएगी, और व्यक्तिगत हानि भी ऐसी कि आपके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है या आपके अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो रहा है, तो वो जरूर आप उसको विचार में रखेंगे, तो वो नैतिक द्वंद्व की श्रेणी में आएगा। पर जहां तक व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है, वहां लगेगा कि नैतिक द्वंद्व है, पर नैतिक द्वंद्व नहीं है। कोई आपको किसी काम को कराने के लिए कुछ पैसों की पेशकश कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर दूं, पैसे लूं नहीं लूं, नैतिक द्वंद्व नहीं है, ये द्वंद्व है सिंपल। नैतिक द्वंद्व में दो उचित विकल्प होंगे, सही विकल्प होंगे। अगला उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण और दिया जाता है, जो युधिष्ठिर और यक्ष का जो प्रसंग है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब वो पानी भरने गए तालाब में, तो यक्ष ने एक एक करके चारों भाइयों से प्रश्न पूछे, और उन्होंने जब जवाब नहीं दिया तो चारों को क्या किया, उन्होंने पानी पीने पे वो मर गए वहां पर। अंत में युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा कि भैया पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो।
तब तुम यहां से पानी भर सकते हो और किसी एक को इनमें से जीवित कर सकते हो, अपने भाइयों में से। जब युधिष्ठिर ने एक एक करके यक्ष के सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया, तो यक्ष ने कहा कि तुम अपने किसी एक भाई को जीवित कर लो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरी माता है माद्री, उनके जो पुत्र है नकुल, उसको जीवित कर दे। तो यक्ष ने पलटकर पूछा कि तुम्हें क्या एक पल को भी ये विचार नहीं आया कि इस नकुल का तुम क्या करोगे? तुम्हारे दो भाई हैं भीम और अर्जुन, उनमें से भी किसी को जीवित कर सकते थे, वही तुम्हारे काम आते, तो तुमने ये क्यों किया? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मेरी माता कुंती ने, माद्री जो माता हैं, उनको वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगी। ऐसी स्थिति में जब मुझे एक विकल्प मिल रहा है कि किसी एक को जीवित कर लें, तो मैं नकुल को जीवित करना चाह रहा हूं। कोई नकुल को क्यों, सहदेव को क्यों नहीं? कि कुंती का ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं और माता माद्री का ज्येष्ठ पुत्र, इसलिए मैं नकुल को जीवित कर, इतना सा विचार किया था। उस समय युधिष्ठिर के मन में एक क्षण के लिए भी ये नहीं आया कि मैं नकुल के स्थान पर भीम को या अर्जुन को जीवित करवा सकता हूं, ये विचार नहीं आया। और ये कोई धर्म संकट या नैतिक द्वंद्व उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। पर जब अंतिम में क्या हुआ कि जैसे ही युधिष्ठिर का ये विचार उन्होंने सुना यक्ष ने, तो उसने चारों ही भाइयों को जीवित कर दिया। पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहां पर नैतिक द्वंद्व दिखाई देता है, आभासित है, पर वस्तुतः नैतिक द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये कुछ आभासित नैतिक द्वंद्व के उदाहरण थे, जहां लगता है कि नैतिक द्वंद्व है पर नैतिक द्वंद्व नहीं होता। अब पीछे की क्लासेस में मैंने एक छोटा सा बात की थी रेलवे ट्रैक वाली। ये एक बात, यहां से एक ट्रेन आ रही है, उसको इधर जाना है, यहां पर एक बंदा बैठा है और यहां पर 4 बंदे बैठे हैं, यहां पर ट्रैकमैन खड़ा है। तो ट्रैकमैन जब देखता है कि ट्रेन आ रही है और पटरी पर 4 लोग बैठे हैं और एक पर एक बैठा है, तो उसको ट्रैक को कहां शिफ्ट करना चाहिए, ट्रेन को किस ट्रैक पर शिफ्ट करना चाहिए? तो सामान्यतः उपयोगितावादी या परिणामवादी जो चेतना के लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि 4 पर न करके 1 पर कर दो, क्योंकि 4 के बदले 1 की ही जान जाएगी, 4 की जान बच जाएगी। तो यहां पर इसके समक्ष जो नैतिक द्वंद्व उत्पन्न होगा वो क्या है कि मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में? ट्रेन का रूट तो यही है, पर मुझे क्या करना चाहिए? 1 को बचाना चाहिए या 4 को बचाना चाहिए? ये द्वंद्व उत्पन्न हुआ, ये रियल द्वंद्व। अब देखने वाली बात यह है
कि यहां पर जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होती है, यहां लिखा है अनयूज्ड ट्रैक, और यहां पर है ये यूज्ड ट्रैक। अब आप देखिए, एक बोर्ड लगा हुआ है अनयूज्ड ट्रैक का, एक यूज्ड ट्रैक, यहां पर ट्रेन आती जाती है। अब ये 4 लोग यहां पर आकर बैठ गए, और यहां पर ये व्यक्ति जिसको पता है कि इस पर ट्रेन नहीं आती, यहां बैठा है। वैसे तो ट्रैक पर जाकर बैठना ही अपने आप में किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है, पर फिर भी चलो ये अनयूज्ड ट्रैक पर बैठ गया, तो उसको ट्रैक को कहां मोड़ना चाहिए? 4 मूर्ख लोगों को बचाने के लिए, और जिसकी कोई गलती नहीं है, जो पढ़कर बैठा है कि यहां पर ट्रेन नहीं आती और निश्चिंत होकर बैठा है कि ट्रेन नहीं आएगी, उसको अचानक से जिंदगी से अलविदा कहना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इसको? अब एक समस्या और है, ये जो ट्रेन आ रही है, निश्चित रूप से ये जो अनयूज्ड ट्रैक है, ये ट्रैक आगे खराब भी तो हो सकती है, इसीलिए अनयूज्ड है। तो जो ट्रेन में बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, उनकी जान को भी तो खतरा है इधर घुमाने से, तो कहां करें? अब मान लीजिए ये जो है, एक सिचुएशन और जोड़ते हैं उसमें, ये जो है ये इसी का बेटा है, ये साथ में लाया था, इसने कहा कि मैं थोड़ी देर नौकरी कर लेता हूं, तू उस ट्रैक पे बैठ के थोड़ा खेल ले। चलो मान लें ये बेटा नहीं, मैं परिस्थितियां बता रहा हूं कैसे एक एक चीज जुड़ती जाएगी, तो कैसे कैसे नई चीजें बनती जाएंगी। ये जो 4 लोग बैठे हैं, इसी में इसका एक दोस्त बैठा है, इसको दूर से दिख रहा है, खास दोस्त बैठा। इतने सारे प्रश्न इसके दिमाग में चल रहे होंगे कि मुझे जवाब देना है कि तुमने ट्रैक को क्यों मोड़ा, मेरी नौकरी भी जा सकती है, इतने सारे लोगों की जान खतरे में होगी, मान लो ट्रेन पलट गई तो मुझे टर्मिनेट भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया, पर्सनल भी अपने बारे में भी सोच रहा है। ये जैसे जैसे कुछ इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इसके दिमाग में और विचार चलते जाएंगे, क्या निर्णय लेना चाहिए। ये है असली धर्म संकट की स्थिति, जहां पर दोनों ही चीजें एकदम सही लगती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, करूं क्या? वो असली नैतिक, सही मायने में नैतिक। समझ में आ रहा है इस ट्रैक के उदाहरण से? फिलिपा फुट नाम की एक दार्शनिक हुई है, उन्होंने इस उदाहरण को दिया था, नीति शास्त्री है वो। बाद में बहुत सारे लोगों ने इस उदाहरण को अपने अपने नैतिक सिद्धांत विकसित करने में यूज भी किया। अब बात करते हैं महाभारत के ही कुछ और पात्रों से। भीष्म पितामह के बारे में आपकी क्या राय है कि भीष्म पितामह के समक्ष कोई नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ था या नहीं हुआ हो?
भीष्म पितामह ने, आप सभी को पता है, कि कौरवों का साथ दिया, और कौरवों का साथ नहीं कहें उसको, बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ। तो सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा उम्र भर, ब्रह्मचारी रहूंगा, और जो भी सिंहासन पर बैठेगा उसकी सेवा करूंगा, दास बनकर रहूंगा उसका, और हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा थी। ये जानते हुए कि पांडव अपनी जगह ठीक है, धर्म जो है पांडवों के साथ है, और दुर्योधन जो है वो गलत कर रहा है, और दुर्योधन स्वयं भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब भीष्म जो है दुर्योधन को समझाते हैं, तो दुर्योधन कहता है भीष्म को कि जानामि धर्मम नैच में प्रवृत्ति, और जानाम में अधर्मम नैच में निवृत्ति। अर्थात मैं धर्म को जानता हूं, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मुझे पता है कि मैं धर्म के बारे में पता है, धर्म क्या है, पर मैं उस मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। और इस बात को भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता, अलग नहीं हट पाता, दूर नहीं हो पाता। मैं करूं क्या? मैं अपनी प्रवृत्तियों से बंधा हुआ हूं। ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा है खूब समझाने के बावजूद। ये कश्मकश भीष्म के सामने भी उत्पन्न हुई, किसकी ओर से लड़ूं मैं। आपने कभी महाभारत देखी भी होगी, पढ़ी तो खैर बहुत कम लोगों ने है। तो भीष्म की जो कसमसाहट है, उसकी बार बार जो वो चीज है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से उससे निकलकर सामने आती कि क्या, किस धर्म संकट में खड़े। चाहते हैं कि पांडवों के साथ लड़ें, पर लड़ना पड़ रहा है किसके साथ? कौरवों के साथ। कौरवों का साथ देना पड़ता है। ये द्वंद्व है। अब ये क्या द्वंद्व है, तो समझने की तो, ये दो आइडेंटिटीज का द्वंद्व है। भीष्म के अंदर बैठा हुआ मनुष्य जो है, वो तो कह रहा है कि पांडव के साथ लड़ना चाहिए, पर भीष्म के अंदर बैठा हुआ जो दास है हस्तिनापुर का, वो क्या कह रहा है कि सिंहासन पर कोई भी बैठे। ये दो आइडेंटिटीज का, एक आइडेंटिटीज कौन सी है? उनकी नेचुरल आइडेंटिटी, मनुष्य होने की, मैं मनुष्य होने के नाते क्या सोच रहा हूं, और एक आइडेंटिटी है पद की, कि मैंने अपने आप को हस्तिनापुर का दास स्वीकार किया, दासत्व स्वीकार किया उसका, सिंहासन का, तो मैं आजीवन दास रहूंगा, सेवा करूंगा। क्या करना चाहिए उसको? जैसे जब आप लोक सेवक बन जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, तो आपकी एक आइडेंटिटी हो जाएगी लोक सेवक की, प्रशासनिक अधिकारी की, और एक आइडेंटिटी मनुष्य रूप की, व्यक्ति रूप की, जो समाज के साथ जुड़ा हुआ है, वो आइडेंटिटी आपकी रहेगी। आप जो है एक ऐसे अधिकारी बन जाते हैं जहां आप लोगों की मदद कर सकते हैं, समाज कल्याण विभाग में, या किसी बाल या महिला विकास में, या जहां पर वृद्धावस्था पेंशन की कोई बात है, या विशेष योग्यजन के लिए कुछ किया जा रहा है, उस प्रकार की। आप नियमों से बंधे हैं, नियमानुकूल आपको काम करना है, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है जहां आपको लगता है मनुष्य होने के नाते कि ये नियम जो है, इनके कारण कुछ जो है वो गलत हो। उस परिस्थिति में एक द्वंद्व आता है।
जैसे मान लो कोई महिला, एक बुजुर्ग आपके सामने आती है, आप वृद्धावस्था पेंशन जो है वो अप्रूव करते हैं, अब उसके पास जो आवश्यक दस्तावेज है वो नहीं है, उसके पास अपने उम्र का प्रमाण पत्र नहीं है, पर उसकी जो चेहरा है, उसका जो शरीर है, वो अपने आप कह रहा है कि मैं मतलब 65 साल 70 साल क्रॉस कर चुकी हूं, तो महिला। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जबकि उससे कम उम्र की जिसको आपने देखा, उसके पास सब कुछ दस्तावेज हैं और वो पेंशन अप्रूव करा के ले गई, पर उसको भी मिलनी चाहिए जो वाकई उसकी हकदार है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ रास्ता निकालेंगे, उच्च अधिकारियों को लिखेंगे कि जब इस प्रकार के दस्तावेज नहीं हो, ऐसी स्थिति में क्या करें, निर्देश लेंगे। मेडिकल करवाएंगे, उसकी जो आयु है डॉक्टर से निकलवाएंगे, जो भी करेंगे। वहां पर एक द्वंद्व की स्थिति कि नियम कह रहा है कि नहीं दे सकते, पर एक्चुअल में क्या है कि वो हकदार है, तो दिया जाना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई सर्वे कर दिया, आप एक ऐसे पद पे बैठे हैं, आयकर अधिकारी हैं या कोई जीएसटी के अधिकारी हैं या किसी और ईडी वीडी में किसी में लगे हुए हैं, और आपने कर दिया। अब आपको इतना कुछ उसके पास से मिल गया जहां करोड़ों अरबों रुपए की पेनल्टीज लग गई। अब सिचुएशन ऐसी है कि उस आदमी ने जब ये आर्थिक अपराध किया तो उसके पास में जो दस्तावेज मिले वो तो इतने मिल गए कि वो जीवन भर कभी उनको उस पैसे को चुका नहीं सकता। और वर्तमान में पोजीशन ये है कि उसके पास में कुल जमा पूंजी कुछ भी नहीं है। कर तो लिया उसने, पर एक्चुअल में जब पेनल्टीज लगाई जाती हैं और की जाती है तो वो उतना उसने कमाया भी नहीं। और जब उसको ये बात बताई गई कि ऑडिट करने के बाद में कि भाई तुम्हारे इतनी पेनल्टी लगेगी, वो कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और मेरी वजह से यदि मैं आत्महत्या करूंगा तो मैं अपने परिवार को लेकर भी मर जाऊंगा। क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? अब लगता है कि नहीं, उसकी मदद करनी चाहिए और ये करना चाहिए, पर आप किससे बंधे हैं? अपने पद के कर्तव्य। आपका पद का कर्तव्य क्या कह रहा है कि जो कुछ जैसा है, जो फैक्ट्स हैं प्रकरण के, उनके आधार पर निर्णय करो। और निर्णय का वो क्या होगा कि पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी, वो आत्महत्या करेगा पूरा परिवार। ये धर्म संकट। और ऐसे नौकरियों में बहुत बार आएंगे जब आपका ह्यूमन बीइंग वाला जो नॉर्मेटिव एथिक्स का वो है वो कुछ और कहेगा, और जो आपका अप्लाइड एथिक्स है, उस पद से जुड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, वो कुछ और कहेगा, जहां पर लॉ वर्सेस मॉरलिटी का एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। किसको किसका पालन? तो ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। एक चिकित्सक का उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था, वो दिया था इंटेंशन के संदर्भ में, पिछले किसी वीडियो में मैंने दिया था। मान लीजिए इंटेंशन, जहां पर एक आतंकवादी का और एक चिकित्सक का उदाहरण दिया था कि इंटेंशन महत्वपूर्ण होता है किसी कर्म के नैतिकता के निर्धारण में, कि वो
नैतिक है या उसका कर्म के पीछे, करने के पीछे इंटेंशन क्या था। अब देखिए चिकित्सक के सामने भी किस प्रकार से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। एक चिकित्सक है, उसके वार्ड में 4 लोग भर्ती, वो एक्चुअली लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला, मतलब वो 3 बंदे हैं, 2 के किडनीज खराब है और 1 का लीवर खराब है, और इनको नितांत आवश्यकता है लीवर और किडनीज की, नहीं तो इनको नहीं मिली तो ये थोड़े दिन में मर जाएंगे। एक बंदा उसके वहां भर्ती है जो इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है कि भयंकर कोई इन्फेक्शन है लंग्स वगैरह में, और वो उसको बचाने के सारे उपाय किए जा चुके हैं और सारी दवाएं दी जा चुकी हैं, और ये 10-12 दिन का मेहमान है खाली, पर अभी तक इसके लीवर और किडनी सही सलामत है। ये डॉक्टर जो है, इसके मन में एक विचार चल रहा है कि यार ये आदमी तो मरेगा, इसका मरना तय है, पर यदि ये 10 दिन बाद हम इसके लीवर किडनी निकालें, उसके लिए परमिशन की जरूरत, और आज यदि हम इसको कहते हैं तो ये देगा नहीं देगा इनको। आज इसके लीवर किडनी जो है वो ठीक है, 10 दिन बाद वो भी डैमेज हो जाएंगे। डॉक्टर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? एक तरफ एक आदमी की जान है, वो तो मरना ही, और एक तरफ 3 लोगों की जान बचाई जा सकती, इससे बात करनी चाहिए। अब एक मरणासन व्यक्ति से बात करना और उसे ये कहना कि तू मरेगा, तेरा मरना तय है, ऐसा डॉक्टर नहीं कह सकता। अब इससे कैसे बात करें कि भाई तेरे लीवर किडनी इनको दान दे दे, और तेरे को 10-12 दिन तू जिएगा तो तेरे को आज ही हम निपटा देते हैं। ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे उत्पन्न। चिकित्सकीय नीति शास्त्र कुछ कह रहा है, वो तो कह रहा है ना, चिकित्सकीय नीति शास्त्र तो क्या कह रहा है कि आप ऐसे बता नहीं सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, आप जहर का इंजेक्शन नहीं दे सकते, आप मरणासन है, उसका पता है आपको कि ये मरेगा, पर फिर भी आप उसको मर्सी किलिंग नहीं दे सकते। ये सारे बाध्यताएं लागू होती, तो चिकित्सकीय नीति पर नॉर्मेटिव एथिक्स क्या कह रही है? यदि इस संदर्भ में आप चिकित्सा का वो छोड़ दो, अलग हटा दो, और एक साधारण मनुष्य की तरह सोचो, तो क्या सोचेंगे आप? यार इसकी जिंदगी तो थोड़े दिन की है, इसके चक्कर में इनको बचाया जा सकता है, ये जवान लड़के हैं, क्या करें? ये एक ऐसा द्वंद्व उपस्थित होता है, तो बहुत सारे, और हमारी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे द्वंद्व भी आते हैं और बहुत बड़े बड़े द्वंद्व भी आते हैं। ज्यादातर द्वंद्व जो हैं वो हमारी 2 आइडेंटिटीज के बीच में, जैसे मान लो भारत का कोई सेनाध्यक्ष है, वो अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है विश्व शांति की, उसका भी सदस्य है। अब भारत की पड़ोसी देश से लड़ाई छिड़ जाती है, उसको क्या करना चाहिए? एक सेनाध्यक्ष होने के नाते तो लड़ाई करनी चाहिए, देश की सुरक्षा। और अंतरराष्ट्रीय संस्था जो विश्व शांति के लिए स्थापित संस्था है, उसके सदस्य होने के नाते क्या करना है कि नहीं लड़ाई नहीं करनी भैया, रुको,
क्या करें? दो अलग अलग भूमिकाओं में आ गया ना। ऐसे ही हमारी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण ये द्वंद्व उपस्थित होते हैं। अब चूंकि आप जब लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो ऐसे ही बहुत सारे द्वंद्व आपके समक्ष भी आएंगे जब आप पद पर विराजित होंगे। और कभी जैसे कोई डिजास्टर आता है तो उस समय प्रायोरिटीज क्या होती हैं, किसको पहले बचाना है, किसको क्या करना है, वो सारे द्वंद्व चलेंगे। किसी की मदद करनी है पर कानून नहीं कह रहा है कि मदद कर पाएंगे। कभी किसी ने कोई आर्थिक अपराध किया है या कोई और अपराध किया है तो उसको कानूनन इतनी सजा मिलेगी, पर मनुष्य होने के नाते आपको लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं। या कभी कभी कोई किसी ने किया ही नहीं अपराध और वो फंस गया और आपको पता है कि ये फंस गया, पर सारे सबूत खिलाफ हैं उसके। और ऐसा एक उदाहरण था बहुत ही शानदार। एक जज हैं, एक्चुअली मुझे नाम तो नहीं पता, उनकी खुद की लिखी हुई किताब भी है जिसमें उन्होंने खुद के जीवन में घटित एक वास्तविक वाकया उसमें दर्ज किया है, जहां पर एक अपराधी हत्या का उनके सामने ही, जब वो टहल रहे थे सुबह, हत्या हुई रोड पर। तो उन्होंने सोचा कि मेरे ही कोर्ट में ये आना है केस। आया, पुलिस वाले पकड़ कर लाए, पर जिसे पकड़ कर लाए वो नहीं था जिसने हत्या की थी, ये जज को पता था। जज देखकर हैरान। जज साहब ने देखा कि ये तो वो आदमी ही नहीं है, ये तो किसी और को पकड़ लाए, और बाकायदा उसके खिलाफ सारे सबूत। मुकदमा चला, कई दिन चला, बहस हुई, सब कुछ हुआ। अंततः उस व्यक्ति जिसको जो पकड़ा गया था उसके खिलाफ सबूत होने से उसको, जज साहब को जो निर्णय सुनाना पड़ा वो आजीवन कारावास का निर्णय था। जब जज साहब निर्णय लिख रहे थे, सुना रहे थे, तो उनके मन में कचोटन हो रही थी कि आज मुझसे गलत निर्णय हुआ, गलत निर्णय होने जा रहा है, क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये अपराधी नहीं, पर फिर भी सारे सबूत खिलाफ है, मुझे करना पड़ता। बाद में लास्ट में उसमें बड़ी रोचक बात आती है कि जज साहब ने निर्णय सुनाने के बाद में पुलिस वालों को कहा कि इसको लेके मेरे केबिन में आओ। और केबिन में जब उसको बुलाया तो जज साहब ने उससे कहा कि मुझे ये पता है कि तुमने ये मर्डर नहीं किया, पर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, मेरे से आज ये गलत निर्णय हो गया, पर मैं क्या करता। तो जज साहब बड़े वैसे हो गए, भावुक। उस आदमी ने कहा कि जज साहब आपने गलत नहीं, तो क्यों, मुझे पता है कि तुमने ये मर्डर नहीं किया। कहता हाँ, ये मर्डर मैंने नहीं किया, पर जज साहब इससे पहले मैं 2 मर्डर कर चुका हूं, उनकी सजा मुझे नहीं मिली, इसलिए मुझे कोई वो नहीं है पश्चाताप कि मुझे सजा मिल रही है। इसलिए आप भी अब ये विचार जो आपके मन में आ रहा है कि मुझसे गलत हुआ, वो विचार हटा दें। ऐसा एक वाकया उसमें था। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है, सब कुछ सामने घटित हो रहा है, लगता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, पर फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, केवल बंधे हुए हैं किसी चीज से, किसी कानून से बंधे। वहां वो जो एक कसमसाहट होती है, एक अंदर से एक कचोटन सी होती है, वो द्वंद्व होता है कि क्या करूं क्या करूं। फिर अंततः क्या करना पड़ता है। ज्यादातर केसेज में आप देखेंगे अधिकारी जो होता है ना, वो राजकीय कर्तव्यों का ही निर्वहन करता है मजबूरन। को लगता है कि ये करना चाहिए था पर नहीं कर पाता, वो वही करता।
तो जब भीष्म कर रहे हैं, द्रोणाचार्य कर रहे हैं, कृपाचार्य कर रहे हैं, विदुर कर रहे हैं महामंत्री होके, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं। वो भी बंधे हुए थे हस्तिनापुर सिंहासन से। कोई कुलगुरु था तो कोई उनका वैसे गुरु था, वो महामंत्री थे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी भीष्म। सब अपने अपने उससे बंधे हुए। तो कभी ऐसे चर्चा में लगता है ना कि यार इन्होंने गलत किया, इनको कौरवों का साथ नहीं देना चाहिए था, पांडवों का साथ देना चाहिए था। उस परिस्थिति में खड़े होते हैं जब पता लगता है कि क्या चल रहा है। आज जब हम अधिकारी के पद पर होकर जब काम करते हैं और जब दो चीजें सामने आती तब पता लगता है कि मुझे तो एक अधिकारी के रूप में जब कर रहे हैं तो वो जो दूसरी आइडेंटिटी है, जो लग रहा है कि वो भी ठीक है, पर नहीं कर पाते कभी, और बहुत बार नहीं कर पाते। तो ये नैतिक द्वंद्व के कुछ आभासित उदाहरण और कुछ वैसे उदाहरण थे, और इनमें से जब भी स्थिति आती है नैतिक द्वंद्व की, जो रियल नैतिक द्वंद्व है, उसमें चुनाव करना बड़ा कठिन होता है। बहुत ही कठिन होता है कि हम उसमें चुनाव कर लें, आसान नहीं होता। वो ही वास्तव में नैतिक द्वंद्व है, वो ही वास्तव में मॉरल डायलेमा है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।